क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? 1 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सब कोई। इस चैप्टर का नाम है बुआ ईंट मनके और अस्थियां। चैप्टर का क्या नाम है? ईंट मनके एवं अस्थियां चैप्टर का नाम है। ठीक है, और इसी में हम लोगों को पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। किसके बारे में पढ़ना है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। अब हड़प्पा है क्या? देखिए, हड़प्पा एगो जगह का नाम है। हड़प्पा क्या है जी? एक जगह का नाम है। हड़प्पा क्या है? एक जगह का नाम है, और उस जगह पर एक नगर मिला है। क्या मिला है? एक नगर मिला है, वो भी जमीन के नीचे। हड़प्पा नामक जगह के नीचे एक शहर मिला है, एक गांव मिला है, एक नगर मिला है। बहुत सारी छोटे छोटे नगरें मिली हैं। इसीलिए इस जगह के कहा गया, इस जगह को कि हड़प्पा सभ्यता। एक सभ्यता मिली है जो अभी नहीं है, आज से हजारों साल पहले थी। अब कैसे पता चला जे थी? जब खुदाई हुआ तो खुदाई के दौरान जो है नीचे से कुछ हड्डियां मिली, गहना मिला, ईंट मिला, बना बनाया नीचे घर मिला, सड़क मिला, नालियाँ मिली। तो लगा कि आखिर ये नालियाँ, सड़क, घर, अस्थियां, हड्डी, मन का गहना, तो ये सारे गहना जमीन के नीचे आया कहाँ से? इसका मतलब है कि कोई ना कोई रहता होगा आज से हजारों साल पहले। कोई रहता होगा तब ना ये सारी चीजें मिली है। तब कब रहता था इसके बारे में पता नहीं। तो जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं उन लोगों ने पता लगाया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 3000 साल पुरानी है, कुछ का कहना है नहीं 4000, किसी का कहना है कि 5000 साल पुरानी है। तो लगभग हड़प्पा सभ्यता को 5000 साल पुरानी मानी गई। हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है? 5000 साल पुरानी है लगभग में। कह रहा है, चलिए थोड़ा सा एक शायरी है कि जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए। जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते। तो हम लोगों को इंतजार अब नहीं करना है, क्या करना है? कोशिश करना है। ये नहीं कि छोड़ो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे। तो ये हम लोग इंतजार जो करते हैं ये हमारे लिए ही हानिकारक होता है। जो करना है जितना जल्दी हो सके उसको निपटा लेना है, कार्य को कर लेना है ना। चलिए हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज में कह रहा है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। और ये हड़प्पा सभ्यता ये जो 5000 साल पुरानी निकली है हमारे देश में, इससे भी पहले दुनिया के पास सभ्यताएं थी इस तरह की। जैसे चीन है, चीन की सभ्यता है, क्रीट की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो ये सारे देश में क्या था कि पहले से सभ्यता था। तो सारे दुनिया अपने आप पर इतराते थे कि हमरा लगे 2000 साल पुराना सभ्यता बा, हमरा लगे 4000 साल पुराना सभ्यता बा। लेकिन 1921 में, कब? 1921 में भारत में भी एक सभ्यता की खोज हुई, और वह खोज क्या कहलाई? हड़प्पा सभ्यता। जो पूरे दुनिया के पास जो 4 सभ्यता थे उससे पुरानी सभ्यता
और उससे भी बड़ी सभ्यता हमारी भारत की सभ्यता है। तरह की हड़प्पा कैसी सभ्यता है? हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा कैसी सभ्यता है? एक नगरीय सभ्यता। अब देखिए, नगर में और गांव में अंतर होगा कि नहीं होगा? कैसे समझेंगे कि ये गांव है और कैसे समझेंगे कि ये शहर है ना? तो गांव में सड़कें टूटी फूटी होती है, कच्ची होती है, जबकि शहर की सड़कें पक्की होती है। शहरों में नालियां होती है, गांव में नालियां नहीं होती है। अब बन रहा है, अलग की बातें हैं। गांव में खेती होती है, जबकि शहरों में खेती नहीं होती है। गांव में पेड़ पौधे गछवानी फुलवारी रहता है, लेकिन शहरों में नहीं रहता है। गांव में जो घर बने रहते हैं कच्ची की बनी रहती है या दूरी दूरी पर बनी होती है, जबकि शहरों में पक्का लंबा बड़ा एक के ऊपर एक घना, इस तरह की। तो हम लोग इस तरह की अगर चीजें मिली है तो लोगों को लगा, हमारे वैज्ञानिक लोगों को लगा कि ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता क्या है? एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? एक नगरीय सभ्यता है। अब समझिएगा, कह रहा है कि पुरातत्वविदों ने, माने हमारे पुराने जमाने के सामानों को या अवशेषों को पता लगाने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनको कहा जाता है पुरातत्वविद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है, जो पुराने जमाने के चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कराते हैं। तो कह रहा है, आ जाओ आगे आ जाओ, ठीक है। तो कह रहे कि पुरातत्वविदों के द्वारा सर्वप्रथम, क्या सर्वप्रथम यानी सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई, और जो कहाँ स्थित है? हड़प्पा नामक जगह पर ही स्थित है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। माने हड़प्पा का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? अगर कोई चीज, अगर मोतिहारी में कोई चीज मिल जाता है तो मोतिहारी के नाम से ही उसको जाना जाएगा, है ना? तो वही हाल था इसका, हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, सभ्यता जो मिला, तो सभ्यता कहाँ मिला? हड़प्पा नामक जगह पर मिला, इसीलिए उसका नामकरण कर दिया गया, क्या? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा एक्चुअली है कहाँ, किस प्रांत में पड़ता है? पंजाब प्रांत में। कौन सा जिला? जिला मांटगोमरी जिला। कौन से जिला में है? मांटगोमरी जिला। हड़प्पा किस प्रांत में है? प्रांत कहेगा तो पंजाब। और किस जिला में? मांटगोमरी। कह रहे कि हड़प्पा के पश्चात, जैसे हड़प्पा की खोज हो गई, तो हड़प्पा खोज के बाद हमारे जो विद्वान थे, जो वैज्ञानिक थे, उनके मनों में एक खुशी की लहर दौड़ी, और उन लोगों ने सोचा कि और सारी जो भी सभ्यता है उसकी खोज की जाए। क्योंकि हड़प्पा का खोज 1921 में किसने किया? दया राम सहनी ने। तो और जो भी विद्वान थे, जो वैज्ञानिक थे, उनको लगा कि हमें और चीजों की खोज करनी चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं, और मानव कितना ही कुछ दे दीजिए वो अस्थिर नहीं रहेगा, वो चाहेगा जो कुछ और मिल जाए, है ना? हम लोग को अगर 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो हम लोग सोचेंगे वो 1 करोड़ मिलल है, तनका और मिल जाइत न और बढ़िया, है ना? क्योंकि मानव हवेल आदमी है, कितनों मिल जाएगा ना, उसको शांति नहीं मिलेगा जो हाँ बस हो, है कि ना? अब हम बात करते हैं हड़प्पा के पश्चात, यानी हड़प्पा सभ्यता जो मिला, उसके बाद पुरातत्वविदों ने, हमारे जो पुरातत्व विभाग के जो वैज्ञानिक हैं, उन लोगों में खुशी की लहर दौड़ी, और अन्य नगरों की खुदाई के लिए ये लोग क्या हो गए? बहुत ज्यादा परिश्रम करने लगे। और इसका फल स्वरूप क्या हुआ
कि बहुत सारे नगर और शहर मिलना शुरू हो गया। उसके बाद हड़प्पा के पश्चात मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, आलमगीरपुर, ये छोटे छोटे नगर मिलना शुरू हो गया। लेकिन सबका केंद्र बिंदु किसको माना गया? हड़प्पा को। सबका मेन किसको माना गया? हड़प्पा को। तो अब हड़प्पा के अंतर्गत एक हड़प्पा ही नहीं रहा, हड़प्पा के अंतर्गत मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, ये सारे सभ्यता आ गए धीरे धीरे। तो कहा गया कि ये पूरी सभ्यता जो है, ये पूरी सभ्यता का आकार कैसी है? ये पूरी सभ्यता की आकार कैसी है? तो पूरी सभ्यता की आकार कैसी है? त्रिभुजाकार है। पूरी सभ्यता की आकार कैसी है? कैसी है जी? त्रिभुजाकार है। कह रहे कि पूरा तत्व क्या है? क्वेश्चन है कि पूरा तत्व क्या है? तो देखिएगा, पूरा तत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में, गर्भ मने अंदर धरती में छिपी हुई मने लुकाइल अगर कोनो सामग्री मने सामान खुदाई करके अतीत के लोगों के बारे में, यानी पुराने जमाने के लोगों के बारे में, उसके भौतिक जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो पुराने जमाने के चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग पूरा तत्व कहते हैं। फिर से समझिए कि पूरा तत्व क्या है? तो पूरा तत्व वह विज्ञान है जेकरा माध्यम से पृथ्वी के अंदर यानी गर्भ में छिपी हुई यानी लुकाइल अगर कोई सामान होखे तो ओकरा के खुदाई करके ओकरा बारे में जानकारी प्राप्त करे के प्रक्रिया के का कहल जाला? पूरा तत्व कहल जाला। पूरा तत्व क्या है? तो पूरा तत्व पुराने जमाने के वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? पूरा तत्व कहें। फिर से सुन लीजिए, पूरा तत्व क्या है? तो पुरान जमाना के सामान के बारे में जानकारी प्राप्त करे के प्रक्रिया के का कहल जाई? पूरा तत्व कहल जाई। तो आप अपनी भाषा में इसको याद कर सकते हैं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए, पूरा तत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों के खुदाई करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उससे भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाएगा? पूरा तत्व कहलाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको जैसे मन करे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। फिर कहता है पूरा तत्व विभिन्न स्थानों पर, देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं पूरा तत्व। तो पुराने जमाने के वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूरा। तो ये पुराने जमाने के वस्तु की बात हुई है, सामान की बात हुई है ना। अब कह रहा है कि पूरा विद क्या है? तब विभिन्न स्थानों पर यानी अलग अलग जगहों पर उत्खनन पर पूरा तात्विक सामग्री माने पुराने जमाने के जो सामान है उसकी खोज करने वाले जो विद्वान होते हैं तो पुराविद कहते। मतलब ये कि पुराने जमाने के वस्तुओं को हम पूरा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा तत्व कहते हैं। पुराने जमाने के वस्तुओं को क्या कहते हैं? 3 पुराने जमाने के वस्तुओं को क्या कहते हैं? पुरातत्व। लेकिन पुराने जमाने के वस्तुओं को जानकारी जो लेता है उसको क्या कहोगे? क्या कहिएगा? पुराविद कहिएगा। यानी जिसने पता लगाया पुराविद और जिसका पता लगा वो पूरा तत्व। क्लियर हो गया?
अब पूरा तत्व और पुराविद में कोई दिक्कत? कह रहा है कि पूरा तात्विक वस्तुएं माने जो भी समान होता है वह जितनी गहराई से हमको प्राप्त होती है वह उतनी ही क्या होती है? प्राचीन होती है, यानी पुरानी होती है ना। कह रहा है कि ये लिख दिया है उल्टा पुल्टा, चलिए इसको छोड़ देते। अब देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले 1824 में हम चलेंगे, ठीक है। एक 1824 में चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति थे। कौन? चार्ल्स मैसन। उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। किस चीज का उल्लेख किया? मतलब उनको लगा कि इस टीले के नीचे कुछ अजीब चीज हो सकती, लेकिन उस समय उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया और आगे जांच प्रक्रिया अपनी नहीं बढ़ाई, जिसके कारण उनका जांच अधूरा रह गया। लेकिन हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने ही किया था। किसने किया? चार्ल्स मैसन। बाद में क्या हुआ कि 1856 में 1856 में लाहौर से कराची, कहाँ है? पाकिस्तान। अंग्रेजों के द्वारा रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। कहां से कहां तक? लाहौर से कराची, कराची से लाहौर, रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। इसके दो अंग्रेज वैज्ञानिक के नेतृत्व में काम चल रहा था। एक थे जॉन ब्रटन और एक थे विलियम ब्रटन। दो अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनके नेतृत्व में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। एक का नाम था जॉन ब्रटन और एक का विलियम ब्रटन। जॉन विलियम ब्रटन एक साथ आप जोड़ लीजिए। दो वैज्ञानिक थे, उनको भी हड़प्पा सभ्यता की कुछ चीजें मिली, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा चलो कुछ होगा। उनको अच्छा लगा कि चलो जमीन के नीचे से ईंटा उटा निकल रहा है, तो लगभग बहुत सारे ईंटा को उन्होंने निकाल कर क्या किया? रेलवे लाइन के बिछाने के कार्य में लगा दिया। उनको नहीं पता था कि इसके नीचे कुछ हो सकता है। रेलवे लाइन बिछाने के दरमियान बहुत सारी ईंटा को क्या कर दिया गया? उपयोग किया गया, नीचे के चीजों को नष्ट कर दिया गया। तो ये काम चला 56 में। 53 से 56 तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, 56 में ये सारा काम हुआ। उसके बाद भारत को लगा कि कुछ अजीब अजीब चीजें अगर मिल रही है भारत में, इसके बारे में जांच करना बड़ी जरूरी है। क्योंकि जैसे कि हम लोगों के यहाँ जब बाढ़ आता है, भूकंप आता है, तो उसके लिए सरकार ने एक संगठन बना दिया एनडीआरएफ का। राहत बचाव का कार्य करती है एनडीआरएफ। लोगों के घर में आग लग जाती थी, उसके लिए अग्निशामक यानी आग बुझाना का व्यवस्था कर दिया सरकार ने, उसका अलग पुलिस बहाल कर दिया। उसी तरह लगा कि नहीं, भारत में एक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होनी चाहिए, जिसका काम होगा कि पूरे भारत में घूम घूम कर भ्रमण करे और पुराने जमाने की अगर कोई भी चीज मिलती है तो उसके बारे में सर्वे करे, जांच करे, पड़ताल करे, ये कितनी पुरानी है और इससे क्या क्या मतलब है। तो भारत पुरातत्व विभाग की स्थापना कब होती है? भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब होती है? 1800। क्योंकि ये अगर पहले हो गया रहता तो ये भी जो ईंटा नष्ट हुआ नहीं होता, और 1824 में ही जो चार्ल्स मैसन को मिला उसी समय जांच पड़ताल हो गया रहता। अगर हम आगे लगा है, मेरे पास आग बुझाने का मशीन नहीं है, हम क्या करेंगे? बाल्टी से कितना पटेब, हाथ तो जर जाइ चल।
तो जो जिस विभाग में एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब होती है बुआ? कब होती है? 1861 ईस्वी में। और जब किसी भी चीज की स्थापना होती तो उसका कोई ना कोई मेन हेड भी होता है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की जब स्थापना हुई 1861 में, तो इसके हेड भी बनाए जाएंगे। तो हेड बनाया गया कनिंघम को। इनको कनिंघम महोदय को क्या बनाया गया? डायरेक्टर बनाया गया। तो पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? कौन थे? कनिंघम। लेकिन क्या हुआ कि 1872 में सोचा गया कि बृहद स्तर पर कुछ काम हो और पूरे भारत में सर्वे कराया जाए। 61 में स्थापना होती है, 10-11 साल के बाद यानी 72 में सोचा गया कि पूरे भारत में सर्वे कराया जाए कि कहाँ क्या मिल सकता है। देखिएगा आज भी गांवों में आता है सब मशीन वशीन लेके, कहीं माटी के तेल नीचे तो नहीं खे, पेट्रोल उट्रोल खोजने आता है सब मशीन से, देख लेता है, जांच करता है कि इस जमीन के नीचे कुछ है कि नहीं, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, पेट्रोल मिल जाए, तेल मिल जाए। क्या कि धरती पर सब कुछ है ना, तो कहाँ क्या मिल जाए कौन जानता है। तो वे सर्वेक्षण करने का काम जो है शुरू हुआ। कब? 1872 में निश्चय किया गया। और उस समय ये जो डायरेक्टर थे इनका प्रमोशन करके क्या बना दिया गया? डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? हाँ, 1872 में सारे भारत में पुरातत्व विभाग की खोज कराने का निश्चय किया गया और कनिंघम महोदय को ही इस परियोजना का जनरल डायरेक्टर बना दिया गया, मैंने प्रमोशन कर दिया गया। और 1873 में इनको पुरातत्व विभाग की क्या बना दिया गया? ये क्या बन गए थे? डायरेक्टर जनरल बन गए थे। और हड़प्पा की कुछ वस्तुएं इनको मिला। कब? 1873। अब लेकिन मिला, लेकिन ये पूरा फाइनली डिसीजन तक नहीं पहुंच पाए। ये पूरा फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण 1902 में ये रिटायर हो गए। कौन? कनिंघम। कनिंघम कब रिटायर कर गए? 1902 में। और नया डायरेक्टर जनरल बना सर जॉन मार्शल। 1902 में कौन बन गया? किस चीज का? भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल। कब बने? किसके हटने के बाद? कनिंघम जी के हटने के बाद। अब इस सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में बहुत सारी वर्कर, विद्वान, वैज्ञानिक काम कर रहे थे। जैसे टीम का कप्तान एक ही होता है, लेकिन खेलता तो सब कोई है। कोई प्लेयर मार के जिता देता है, लेकिन नाम तो कप्ताने का होता है ना। तो राय बहादुर दयाराम सहनी, दयाराम सहनी का पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम सहनी ने उत्खनन के द्वारा हड़प्पा स्थल की क्या कर दिया? खोज कर दिया। कब किया? 1921 में। तो दयाराम सहनी ने किसके नेतृत्व में खोज किया? किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम सहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में कर। कोई दिक्कत? अब इसको जो है 1924 में 1924 में भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? सर जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता यानी एक नया सभ्यता के बारे में, यानी नया सभ्यता क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑफिशियली रूप से
खोज तो हो गया 1921 में, लेकिन पूरे दुनिया को कब बताया गया? 1924 में। किसने बताया? किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल कब बने? 1900। उनसे पहले कौन थे? कनिंघम। कब बने थे कनिंघम? 1961 में। क्या बने थे? डायरेक्टर। 72 में क्या बने? डायरेक्टर जनरल बने। कोई दिक्कत? अब यही चीज अभी आप लोग को बताए हैं थोड़ा देर पहले कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया था? किसने किया था बुआ? हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? 1824 लिखे थे क्या वहां? सॉरी, 26 ही होगा, 26 ही होगा, ठीक है। 24 मिस्टेक से लिखा गया, इसके जगह पर उसको लिख दिए। चलिए ठीक है। 1826 में हड़प्पा टीले का उल्लेख किया गया, किसके द्वारा? लेकिन सफलता उनको नहीं। 1856 में कराची से लाहौर तक क्या बिछाया जा रहा था? रेलवे लाइन खुदाई का दौरान चल रहा था। और कौन, किसके नेतृत्व में? जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन नामक दो अंग्रेज ने के नेतृत्व में, जिनको कुछ पुरातत्व विभाग की चीजें मिली, लेकिन इन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना। और आज इतना ही रहने दीजिए, कॉपी निकालिए, लिख लीजिए, इतना पढ़े। पहले स्टार बनाइएगा, लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है? पुरानी है लगभग 5000, लगभग 5000 वर्ष। हड़प्पा सभ्यता किस प्रांत में स्थित है? पंजाब प्रांत। हड़प्पा किस जिले में स्थित है? मांटगोमरी जिला। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861। पुरातत्व क्या है? पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर उसके अतीत के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम पुरातत्व कहते हैं। अब लिखेगा पुरातत्वविद क्या है? इन स्थानों पर खुदाई कर पुराने वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले विद्वान को पुराविद कहते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? कनिंघम महोदय।